नमस्ते दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैलेंडर का यूज़ हम कैसे करते हैं, अभी जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक कैलेंडर आ रहा है। अब जिस भी सेल के अंदर हमको डेट एंटर करनी है उस सेल के ऊपर हम आ जाएंगे और डेट को हम इस कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपली हम डेट के ऊपर क्लिक करेंगे, डेट हमारी यहाँ पर एंटर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसको यहाँ पर हम कैसे लेकर के आएंगे। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है गेट एडिंस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सर्च के अंदर हम सर्च करेंगे कैलेंडर। यहाँ पर हमको मिलेगा मिनी कैलेंडर एंड डेट पिकर, इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैलेंडर हमारा यहाँ पर आ गया है। इस कैलेंडर को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसके हम बॉर्डर के ऊपर आ जाएंगे। अब इसको हम जहाँ भी मूव करना चाहते हैं वहाँ पर इसको हम मूव कर सकते हैं। अब जैसे इस सेल के अंदर हमको डेट एंटर करनी है तो डेट के ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, डेट हमारी एंटर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो कैलेंडर का साइज हमारा छोटा हो जाएगा। वापस से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर हमारा नॉर्मल साइज के अंदर वापस आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कैलेंडर की थीम चेंज करने के लिए, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कैलेंडर की थीम हमारी चेंज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कैलेंडर सिस्टम चेंज करने के लिए, डिफरेंट कैलेंडर सिस्टम हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अगर हम कैलेंडर के अंदर वीक नंबर को अनेबल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कैलेंडर में हमको वीक नंबर शो होने लगेंगे। यहाँ पर क्लिक करते हुए हम मंथ्स को चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं इसको अगर हमें क्लोज करना हो तो कैसे करेंगे। सिंपली कैलेंडर के बॉर्डर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको हम डिलीट की प्रेस करते हुए डिलीट कर देंगे। इसको वापस लाने के लिए इंसर्ट टैब के अंदर ही ऑप्शन है माई एडिंस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको शो होगा मिनी कैलेंडर, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। कैलेंडर हमारा वापस से आ जाएगा।